आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज कुछ अलग सा टॉपिक हम आपके बीच में लेकर आए हैं और मेरे पीछे जो कुछ वाहियाती तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों से जुड़े कई सवाल हैं कि आखिर ग्लैमरस दिखने के चक्कर में वो मर्यादा, वो सीमाएं क्यों तार तार आजकल एक्ट्रेस या फिर मॉडल्स कर रही हैं। रामधारी सिंह की बहुत ही सुंदर पंक्ति भी है, वो ये कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये लाइंस महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं और उन्हीं की रचना से, यानी कि उन्हीं की कविता से कुछ लाइन हमने ली हैं जो न सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से महान है बल्कि समाज में और जो इंसान है उसकी साइकोलॉजी को बहुत हद तक दिखाती है, बताती है। दिनकर जी ने ये जो पंक्तियां हैं इनके जरिए एक सच जिसे उजागर किया और जब किसी भी व्यक्ति या समाज के पतन का समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देता है। विवेक यानी कि सही गलत, न्याय अन्याय, नीति अनीति के बीच में फैसला करने की शक्ति। आज के समाज में पंक्ति और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता या फिर अपना व्यक्तिगत अहंकार हावी हो जाता है लोगों पर। समाज के भीतर का विवेक खोने लगा है और ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं, खासतौर से बी टाउन में जो अश्लीलता फैली हुई है उस पर तो ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जिस तरह से आए दिन बी टाउन की एक्ट्रेसेस, मॉडल्स सड़कों पर अदाओं के नाम पर अश्लीलता फैलाती हैं। कई तो ऐसी हैं, पेपरेजी को सामने देखती हैं, कैमरास देखती हैं और अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती हैं। वो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और खासतौर से उन बच्चों के लिए जो अभी बड़े हो रहे हैं, टीनेज में हैं, यानी कि टीनेजर्स पर ये तस्वीरें बहुत ज्यादा गलत और उल्टा असर डाल रही हैं। आज के समय में ग्लैमर और फेमस होने की जो दौड़ है या फिर ये कहिए जो भूख है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर से फीमेल्स में। इसी के चलते कई बार मर्यादा, गरिमा, ये जो सामाजिक जिम्मेदारी है, ऐसे शब्द तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। बॉलीवुड जिसे कभी कला, संस्कृति या फिर अभिनय का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसी बॉलीवुड में जाने के लिए फीमेल्स खासतौर से उन मर्यादाओं को तार तार कर रही हैं। वो जो एक पतली सी लाइन होती है ना, ग्लैमरस दिखने में या फिर अश्लील दिखने में, उसे क्रॉस करती जा रही हैं। अफसोस की बात है ये। इन दिनों अलग अलग मॉडल्स हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसी कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें खुशी मुखर्जी हैं, तानिया चैटर्जी हैं, पूनम पांडे, उर्फी जावेद, इन्हें इसी अश्लीलता के लिए जाना जाता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जाकर कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं, मुझे लगता है टीवी स्क्रीन पर उन्हें दिखाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन तस्वीरों से हमने परहेज रखा है। मेरे साथ में मेरी सहयोगी सुरभि जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। मैं भी एक फीमेल हूँ, वो भी एक फीमेल है और हम दोनों ही शो बिजनेस में, यानी कि हम टीवी पर दिखने वाले चेहरे हैं। सुरभि, चूंकि जब आज ये तस्वीरें इनफैक्ट कल से ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल थी सोशल मीडिया पर भी, लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज ये डिसाइड हुआ एडिटोरियल हेड के जरिए कि हमें इन तस्वीरों पर सवाल उठाने चाहिए। ग्लैमरस हमें भी दिखना है, खूबसूरत अच्छा हमें भी दिखना है, लेकिन ये कैसी भूख है जिसके, अच्छा पीसीआर तस्वीरें आप चेंज कर लें, ये तस्वीरें, हाँ, ये कौन सी भूख है सुरभि जिसमें आप अश्लीलता की हदों को भी पार कर रहे हैं। एक तो होता है अश्लील, ये तो अश्लीलता की हदों को पार करने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रचना, क्योंकि देखिए वाकई में जब हम महिला होकर और महिलाओं की हक की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के मायने आज के वक्त में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत गलत समझ लिया है, बहुत गलत तरीके से उसे हर किसी के सामने रख भी रही हैं और ख़ास तौर पर वो नुमाइशें करके उसे स्वतंत्रता के साथ में जोड़ देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर ये मानसिकता कैसे होती जा रही है और उसे फेमिनिज्म का नाम दे देना, फ्रीडम का नाम दे देना, और जब इनसे रोक टोक की जाती है तो ये कह देना कि हमारा शरीर हमारी मर्जी है, अगर अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया जाता है, माय बॉडी माय चॉइस, इस तरह के नारे बड़े देखने को मिलते हैं। एजाज खां के शो में भी जब पिछले दिनों अश्लीलता हो रही थी तब भी मॉडल्स बड़ा बचाव में उतर आई थी और कह रही थी हमारी मर्जी है, हम कैसे भी कपड़े पहने या फिर कैसे भी रहें। सुरभि आप रही है मेरे साथ में अनामिका जैनंबर भी जुड़ गई हैं जो कि फेमस कवित्री हैं और साथ ही अनन्या सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, भोजपुरी सिंगर हैं। आप दोनों का न्यूज इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले अनामिका, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप भी फेमस हुई, लेकिन आप अपनी कविताओं के जरिए फेमस हुई और प्रदेश ही नहीं देश भर में लोग आज आपको जानते और पहचानते हैं, लेकिन ये फेमस होने की कौन सी भूख है जिन्हें देखते हुए भी शर्म आए? देखिए, सुंदर दिखने के लिए मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? आ रही है आपकी आवाज, आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ हाँ।
हमारे देश के गौरवशाली इतिहास में यदि सबसे बड़ा नाम है सुंदरता के लिए तो वो रानी पद्मिनी है। उनकी सुंदरता की व्याख्या जो की गई है, उस व्याख्या ने कहीं ना कहीं ना सिर्फ हम सबको गौरवान्वित किया है बल्कि उनके शौर्य को भी दर्शाया है। बड़े गर्व से कहते हैं हम वीरांगना, और ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने हमारे इस देश में जन्म लिया है। एक और जहां हम नारियों को याद करते हैं, जब भी कोई बात होगी आप ये देखिएगा, चाहे ये कुछ भी कर ले, आजादी के नाम पे अश्लीलता कितनी भी इस देश में आ जाए, यदि ये व्याख्या करने के लिए हम सब एकत्रित हुए कि किस प्रकार से हमारे देश के गौरव में किस किस ने चांद लगाए हैं, गौरव में किस किस का नाम लिया गया है, तो वो उन लोगों का नाम आएगा जिनका नाम इन 4 पंक्तियों में मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कोकिल कंठी लता सरीखी मीठे स्वर में गाती हूँ। कोकिल कंठी लता सरीखी मीठे स्वर में गाती हूँ, कभी कल्पना बनकर अंबर अंतरिक्ष तक जाती हूँ, और राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबी मैं भारत की एक नारी, राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबी मैं भारत की एक नारी, अपना आंचल परचम करके दुनिया में लहराती हूँ, अपना आंचल परचम करके दुनिया में लहराती हूँ। यहाँ शर्म की बात यह है कि आंचल तो छोड़िए, जिस आंचल को माँ के ममता का प्रतीक माना गया है वो आंचल तो छोड़िए, वो लोग जो अपने परिवार के साथ बैठ कर के इन्हें देख नहीं सकते, ये कैसे लोग हैं, ये कैसी होड़ है जहां आपको जहां ये नहीं लगता कि कहीं आपका परिवार आपको देख रहा होगा, आप नजर कैसे मिला सकती हैं। और इस समय इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, आज से कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, दामिनी नाम दिया था हमने। हाँ। वो घटना जिसने आत्माएं झकझोर दी थी, वो घटना निर्भया कांड जो हुआ था, आज भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम सब ये सोचते हैं कि ऐसी घटना क्यों घटी है। वो पिता, वो भाई अपने घर की बेटियों को उन रास्तों से गुजरने से रोकते हैं जहाँ कहीं नजरें चुभ रही होती हैं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है कि ऐसी घटनाएं, इनके कपड़े उतार करके सड़क पे उतरने की घटनाएं, रील्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की घटनाएं कहीं इन्हें उत्तेजना की ओर लेकर के जाती है। तो उन गरीब लड़कियों को जिनके सहारे के लिए कोई नहीं है, या वो नारियां जो अपने बल पर घर से बाहर निकली हैं, उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ा रोड़ा इनकी ये अश्लीलता बन रही है। मैं कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी भी इनकी है। एकदम ठीक आप कह रही हैं। कल को कोई इस प्रकार की घटना, एकदम ठीक आप कह रही हैं, कल को जब घटनाएं हो जाती हैं तब सवाल होता है कि अच्छा कैसे ये घटना हो गई, उसका रीजन क्या हो गया। जब इस तरह के उलझुल कपड़े पहनकर सड़क पर निकलेंगी, अच्छा एक होता है कि आपने कोई शूट किया है, कोई सीन ऐसा है जिसकी डिमांड ऐसी है, क्योंकि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ये करती हैं, लेकिन बंद कमरे में या फिर एक जगह स्पेसिफिकली आप शूट के लिए करें तो समझ में आता है, लेकिन आप रिक्शे वालों के बीच में, ऑटो वालों के बीच में आप सड़क से यूं वॉक करते हुए जाती हैं, तो ये उनको उकसाने जैसे के तौर पर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात ये ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेसेस या मॉडल्स ये कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए तो आम लड़कियां, खासतौर से टीनेजर्स इससे बड़ा प्रभावित हो रही हैं और गलत रास्ते पर जा रही हैं। मीनाक्षी शर्मा भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, बतौर मॉडल मेरे साथ में आप जुड़ी हैं। आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर। मीनाक्षी, आपको क्या लगता है, क्या ये आजकल के समय की डिमांड हो गई है कि जितने कम कपड़े उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगी? मुझे लगता है हमें सबसे पहले पीछे जाकर देखना चाहिए। समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले आप देखें, क्या लड़कियां जीन्स पहनती थी? नहीं। क्या लड़कियां सिर्फ साड़ियों में रहती थी? हाँ। वो घूंघटे में रहती थी। बट क्या समय के साथ चेंज नहीं हुआ है? आज आप बताइए, कौन सी लड़की है या कौन सी वुमन है जो कि बहुत ज्यादा साड़ी पहनती है? आजकल हर दिन सब कुछ ना कुछ चेंज होता है। समय के साथ हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्या घूरता है, क्या घूरता नहीं है, जिसकी कोई डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी गई है। एक लड़की फ्री है कुछ भी पहनने के लिए, और मुझे लगता है कि इसको घूरता से जोड़ के देखना और अश्लीलता से जोड़ के देखना गलत होगा, क्योंकि 20 साल पहले एक लड़की जब आप कह रही हैं कि टाइम के साथ चीजें चेंज हुई हैं, मतलब क्या बिना कपड़ों के भी सड़क पर जा सकते हैं, ये भी आजादी है? देखिए, मैं ये भी बोलती हूँ कि आप बिना कपड़े के जाइए, बट आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज अश्लील है, कौन सी चीज अश्लील नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? और समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, वुमन चेंज हो रही है।
पहले 20 साल पहले जब लड़की जीन्स पहनती थी उसको अश्लील माना जाता था, आजकल जीन्स पहनना बहुत कॉमन हो गया है। आप मेरी बात नहीं समझी मीनाक्षी, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक्सेप्टेबल क्या है आज के टाइम समाज को देखते हुए। टाइम के साथ चीजें चेंज हुई हैं। पहले जो महिलाएं वो घूंघट में रहती थी, टाइम के साथ महिलाएं स्मार्ट हुई हैं, वर्किंग वुमेन पहले नहीं थी, वो टाइम के साथ में हुई हैं, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो अश्लीलता जिसे हमें ब्लर तक करना पड़ा है, सोचिए जरा कि हम ये तस्वीरें एज इट इज नहीं दिखा सकते, इसमें इतना नंगापन है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए मैम, अगर आप मूवीज में देखें और वुमेन जो है बिकनी पहनकर घूम रही है, मैंने वही आपको बोला ना, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला मूवीज का कोई सीन ऐसा डिमांड करता है, वो चीजें अलग है, वो उनका प्रोफेशन है। ये जो गली गली नुक्कड़ मॉडल्स घूम रही हैं, कपड़े उतार रही हैं, ये ठीक है क्या? और अगर कल इन्हीं की हरकत की बात उन्हें कोई छेड़ देता है या कोई भद्दा कमेंट कर देता है तो चलेगा? देखिए, मुझे लगता है छेड़ने से ज्यादा हमें लोगों को मॉरल वैल्यूज देने की जरूरत है कि अगर कोई लड़की नंगी भी आती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लड़की के कपड़े से ज्यादा आपके अपने मॉरल वैल्यूज क्या है वो ज्यादा मैटर करती है। मतलब आपकी सोच बहुत ज्यादा खुली हुई शायद लगती है। मेरी बात सुनिए, मैं एक फीमेल हूं, ऐसी तस्वीरें मुझे देखने में शर्म आ रही है, मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूं, मुझे देखकर लग रहा है कि क्यों और इसकी जरूरत क्या थी। और मैं वो भी कह रही हूं जो मॉडल्स और एक्ट्रेस अपने किसी स्पेसिफिकली सीन के लिए ये करती हैं, वहां जहां पूरा शूट के लिए एक सेट होता है, जहां ये प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है कि आपको ये सीन करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। कई फिल्में ऐसी हैं जहां फिल्मों की डिमांड ये होती है, लेकिन रिक्शे वालों के बीच में, ठेले वालों के बीच में, ऑटो वालों के बीच में अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगी, शायद मैं नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन खुशी मुखर्जी पिछले दिनों जो ड्रेस पहनकर निकली थी ना सड़क पर, आप जानती हैं एक ठेले वाले ने कहा था इसने चड्डी नहीं पहनी है। सोचिए, ऐसी लाइमलाइट बटोर रही हैं आज की ये मॉडल्स और एक्ट्रेसेस, और इन्हें लगता है कि बड़ी अच्छी बात है ये। और अभी जो लेटेस्ट तस्वीर हमने देखी है ना, उस पर तो सीधे सफाई देनी पड़ गई खुशी को। वो कह रही है कि हाँ मैंने पहना था लेकिन वो दिख नहीं रहा है। इसकी नौबत ही क्यों आ जाए? अनन्या का भी मैं रिएक्शन ले लेती हूं। अनन्या, ग्लैमरस दिखने में और अश्लील दिखने में फर्क होता है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि फर्क मिटाने पर ये सभी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स, और इनमें भी कंपटीशन है। पहले चंद नाम थे, राखी सावंत थी, उर्फी जावेद थी, या फिर पूनम पांडे थी, लेकिन अब तो भरमार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अब एक के बाद एक नया नाम सामने आ रहा है, लाइक एवरी वीक, हर हफ्ते कुछ नया आ रहा है सामने। मीनाक्षी जी चूंकि एक मॉडल हैं तो मैं इनका कंसर्न समझती हूँ। इन्होंने जो बातें रखी हैं वो आज के जमाने के हिसाब से इन बातों को रख रही हैं, लेकिन वो भी एक मॉडल है और मुझे लगता है कि एक एक्ट करने में और आपके पर्सनल लाइफ में जो आप दिखा रहे हो लोगों को, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्योंकि एक्ट जब हम करते हैं तो हम एक किरदार को निभा रहे होते हैं और वो किरदार कुछ भी हो सकता है। एक समय में मधुबाला जी के टैलेंट की बहुत सराहना की जाती थी, और तो मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी एक बार कि उस वक्त और अभी के वक्त में फर्क ये हो गया है कि अगर पहले टैलेंट ही ज्यादा मायने रखता था, आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर टैलेंट कम भी है और ये सब किया जा सकता है तो उन्हें काम मिल जाएगा। इस सोच के साथ नई नई लड़कियां जो अभी शायद काखा गगा भी नहीं जानती एक्टिंग की, वो इन कपड़ों के माध्यम से और इस तरीके से अश्लीलता परोसते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं और लाइमलाइट में आने के लिए वो रोड पे ऐसे चल रही हैं। और उन्हें कहाँ मिल रही है पहचान? ये भी तो देखने वाली बात है ना। वो इंस्टाग्राम पर पहचान वही, जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स के साथ बस यहाँ पहचान मिल रही है। अनामिका है क्या हमारे साथ में? शायद नहीं अच्छा, है अनामिका हमारे साथ में लेकिन नहीं अभी आपने एक और चीज देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया ड्रेसिंग रूम बन चुका है। इस पे ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले लोग कपड़े चेंज करते थे, वस्त्र बदलते थे तो एक प्रॉपर रूम, चेंजिंग रूम हुआ करता था, अपने घर के उस कोने में जाके चेंज करते थे जहाँ पे किसी की नजर भी ना और ये वो लड़कियां हैं जो एक्ट्रेस या मॉडल्स भी नहीं है, मतलब उनका इस करियर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि कैमरा के सामने कपड़े उतारे या कपड़े पहने तो शायद फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ये भी एक भूख है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन का जो कल्चर है वो भी इससे बहुत ज्यादा अच्छा ही है। अभी जो चल रहा है हमारे इंडस्ट्री के, ऐसे जो इंडस्ट्री में भी नहीं है दूर दूर तक, बट इंडस्ट्री में वाले दिखा रहे हैं, इनसे ज्यादा अच्छा फॉरेन का कल्चर है। उनकी मॉरल वैल्यूज भी अच्छी हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस भी इतना मॉडल नहीं है। ये डिमांड होती होगी कई बार रैंप पे चलते हुए कि बिकनी पहननी है, टू पीस पहनना है, और वो बहुत छोटा होगा। वो आपके प्रोफेशनल करियर की डिमांड है,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां ऐसा माहौल एक होता है, एटमॉस्फेयर होता है जहां आप ये प्रोफेशनली करते हो। लेकिन अगर वही बिकनी पहनकर आप सड़क पर जाने लगो तो आप कंफर्टेबल हो? देखिए, समय के साथ मुझे लगता है 10-20 साल बाद जो आज हमें बात कर रहे हैं, आज की बात कीजिए, 2025 की 2025 की बात कीजिए, 10-20 साल बाद की नहीं होगा। जब पहले किसी 20-25 साल पहले जब मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर जिन्होंने बिकनी डाली थी मूवी पर, तो बहुत ज्यादा बोला गया था उन्होंने मूवी डाली है। बट आज आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है, हर लड़की बिकनी डाल रही है। आप वो बीच में जाइए, आप किसी बीच में जाइए, लोग बिकनी पहनकर जाते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपसे पूछा क्या सड़क पर रिक्शा वालों के बीच में, ऑटो वालों के बीच में आप बिकनी पहनकर कभी गई हैं? अच्छा, तो क्या रिएक्शन था लोगों का? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं। मैंने पूछा कि क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कभी बिकनी पहनकर सड़क पर गई हैं? मैं बिकनी पहन के सड़क पे नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जाकर देखिए फिर आप। अगर आप कह रही हैं कि लोगों को इग्नोर करना चाहिए, अगर आप कह रही हैं कि टाइम के साथ चीजें बदली हैं, पहले देखिए वो बदलाव कैसा है, रिएक्शंस कैसे आते हैं, कैसे भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं, फिर आप शायद इस चीज को डिफेंड नहीं करेंगी। भद्दे कमेंट किए जाते थे, कहते थे कि देखो अपने बट्टों को दिखा रही हैं। आज आप देखिए, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है हर लड़की बिकनी हर लड़की जींस पहन रही है, हर लड़की थोड़े सालों पहले लड़कियां बिकनी पहनकर सड़क पे नहीं जाती थी, बट आजकल बिकनी पहनकर सड़क पे जाना कॉमन हो गया। तो जो लड़कियां कहाँ हो गया मीनाक्षी कॉमन? मीनाक्षी कॉमन कहाँ हो गया? सड़क पर कौन लड़की बिकनी पहनकर जा रही है? बिकनी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आज नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में चलता रहा तो ये भी कॉमन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। हर लड़की को अपने आप को जैसा फिर तो आपके हिसाब से, सुनिए, ये जो बहुत दूरदर्शी आपकी सोच है ना, आप कह रही हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, फिर तो आपके लिहाज से ना लड़कियां नंगी भी घूमने लग जाएं तो भी ओके होगा आपके लिहाज से? लोग देखेंगे, अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई कमेंट नहीं होगा या कोई उनके साथ दुर्घटना नहीं होगी? वल्गैरिटी कमेंट करना ये लोगों के कैरेक्टर को डिपेंड करता है। जो अच्छा कैरेक्टर का बंदा होगा उसके सामने अगर लड़की नंगी भी आएगी तो वो अपनी आंखें फेर लेगा या कुछ। मैं पूछ रही हूँ कि जरूरत क्या है? मीनाक्षी आप मॉडल हैं, सुनिए मेरी बात, आप मॉडल हैं, आप मॉडल हैं, मैं एक न्यूज एंकर हूँ, अनन्या एक सिंगर है। मैं पूछ रही हूँ जरूरत क्या है? ये जो लड़कियां आज सड़कों पर नंगा घूम रही हैं, ऐसा करने की जरूरत क्या है? ड्रेसेस है, वो जो जैसे चाहे पहन सकता है, जैसे चाहे सही है। अनन्या, क्या आपको भी लगता है? कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आजकल के जो यूथ है, जो बच्चे भी नए नए शुरू हुए हैं, जो बच्चे पैदा होते ही आजकल सोशल मीडिया धीरे धीरे एकदम एडिक्टेड हो जा रहे हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा घातक है ये चीज, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप हमेशा अच्छी शिक्षा ही देते हैं, पर आजकल अच्छी शिक्षा देने के बावजूद बच्चे भटक जा रहे हैं, गलत रास्ता चुन ले रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों के ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हमें शर्म आ जाती है देखने में, सुनने में। इसका रीजन ही यही है क्योंकि वो इन्हीं चीजों के बीच में घिरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यही दुनिया है। मीनाक्षी जी की बात बहुत आगे है, वो 20 साल आगे की बात सोच के आज की बात कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात बताइए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि ऋषि मुनि भी उनकी भी तपस्या भंग हो गई थी जब अप्सरा आकर उनके सामने वैसे नृत्य की थी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप किसी की उत्तेजना बढ़ाएंगे तो एक चीज से वो बढ़ते बढ़ते वक्त नहीं लगता। और एक और चीज, अगर ये चीजें ऐसे ही बढ़ती रही तो जो नॉर्मल लड़कियां जैसे आप हम भी रोड पे चल रहे हैं ना, तो वो सारे पुरुष उसी नजर से हमें भी देखते हैं, उसी नजर से वो हर लड़की को देखते हैं जिस नजर से वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ऐसी लड़कियों को देख रहे हैं जो अपना बदन बेच रही हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जो इस तरीके से दिखा रही हैं अपना बदन, जैसे लग रहा है कि उनका कुछ ऐसा है ही नहीं, वो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही खत्म हो गई है। एकदम ठीक आपने कहा। और कंपैरिजन अगर करें सिंपल लड़कियों के और ऐसी लड़कियों की, तो आपको आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर उनके फॉलोअर्स में भी दिखेगा। सुरभि है क्या मेरे साथ में पीसीआर? अगर सुरभि नहीं है तो सुरभि को प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं मेरी कुलीग भी इस पर बात करे, और कुलीग के साथ में जितने और चाहे मेल हैं या फीमेल हैं वो अगर खुलकर इस पर अपनी बात रखेंगे, तो चूंकि मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है
और सबसे पहले हमें इसमें सवाल उठाना चाहिए। हाँ अनन्या बोलिए। रचना जी, मैं कहना चाहती हूँ कि न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे पे बात की, इसके लिए मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। पहली बात न्यूज इंडिया को कि आपने कम से कम ये कदम उठाया इसको बात रखने के लिए, और कम से कम समाज में आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात जा रही है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। हर माँ बाप इनसिक्योर है आज के समय में, हर हस्बैंड इनसिक्योर है कि उसकी वाइफ अगर किसी ग्लैमर की फील्ड में जा रही है, हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए ये करने के लिए, क्योंकि बाकी लड़कियां बहुत इजीली परोस रही हैं। और इस बीच में टैलेंट खत्म हो जा रहा है। जब टैलेंट की बात आ रही है तो वहां पे बात टैलेंट की नहीं रह जा रही वहां पे, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं अपने वीडियोस में खुद को खुद फीचर भी करती हूँ। ऐसे तो मैं भोजपुरी अपने भारत की संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार कर रही हूँ ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, बट एंड ऑफ द डे मैं बॉलीवुड हिंदी गाने भी गाती हूँ, मैं सब कुछ गाती हूँ। तो अगर यही चलता रहा तो टैलेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा इन चीजों की वजह से, क्योंकि उन्हें अश्लीलता परोसनी होगी मार्केट में, क्योंकि चल वही रहा है, लोगों का ऐसा मानना है। बट लोग ये नहीं देखते कि हम परोस भी तो वही रहे हैं। जब तक आपको टेस्ट नहीं मिलेगा दही का, अगर आपकी थाली में दही का टेस्ट नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि दही का टेस्ट कैसा होता है? हम परोस रहे हैं, इसलिए ये चीजें मार्केट में फैल रही हैं। सुरभि मेरे साथ में जुड़ गई हैं, मेरी कुलीग हैं। और सुरभि, जब शो करने के लिए मैं स्टूडियो में आ रही थी तो आपने कहा था कि ऐसा होता है इंस्टाग्राम पर, जो जितनी अश्लीलता और जो जितना नंगापन परोस रहा है उसके फॉलोअर्स कहीं ज्यादा हैं कंपैरिजन अगर करें सिंपल लड़कियों की। मैं चाहूंगी आप भी अपना व्यू इस पर रखें, गौरव को साथ में जोड़ लें। न्यूज रूम में कुछ और कुलीग्स होंगे, मेल हैं या फीमेल हैं, आज इस नंगेपन पर, इस फूहड़ता पर लोग क्या कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानिए। बिल्कुल रचना जी, देखिए जिस तरीके से अब तक हमने इस बारे में बात की है, और मेरे साथ अभी गौरव भी जुड़ रहे हैं। गौरव, मैं आपसे चाहूंगी कि आप फ्रेम में आ जाए। देखिए हम इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उर्फी जावेद का हमने जिक्र किया, सोफिया अंसारी का जिक्र किया, शर्लिन चोपड़ा के वीडियोस और तस्वीरें हमने कई लोगों ने देखी है। ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं और कई शोज में काम भी कर चुके हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा एक तबका है जो इन्हें फॉलो कर रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या आपको काम नहीं आता, टैलेंट आप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस्म के नुमाइश करके ही आप सिर्फ फेमस हो सकते हैं। तो ये एक विचारधारा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और गौरव भी मेरे साथ जुड़े हुए, आप क्योंकि खुद एक मेल है, मैं आपके नजरिए से भी समझना चाहूंगी कि एक अब आप फीमेल को पूरे ढके हुए कपड़े में देखना आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर अगर कोई इस तरीके से किसी भी तरीके से निकल जा रहा है, वेस्टर्न ड्रेस और नंग पहना फलाना, दोनों में अंतर है? देखिए सुरभि, मैं ये बात आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज के समय में ना जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी संस्कृति पर हावी हो रहा है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो ये सब चीज़ें अपने संस्कारों पर निर्भर करती हैं कि आपकी नज़रें क्या देखना पसंद कर रही हैं, आप किस माहौल में पले बड़े हैं, आपने अपने परिवार में लोगों को कैसे देखा है। अगर मैंने अपनी बहनों को हमेशा से एक अदब के साथ, संस्कारों के साथ देखा है तो ये जाहिर सी बात है कि मेरी मानसिकता भी वैसी होगी। लेकिन जब लोग एक शॉर्ट टर्म फेम पाने के लिए अपनी चीज़ों के साथ समझौता कर लेते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपना सिर्फ संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि हम एक समाज को भी गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि जो टीनेजर्स खास तौर पे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वो बने रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं दिन भर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर वो इस तरीके की वीडियोस, रील्स और वो अगर किसी भी तरीके से फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो क्या उनका भी ब्रेन वॉश होता है कि ये तो शॉर्टकट है? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, हमको इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया वैसी ही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा यूथ को भी कि ऐसी चीज़ों को जितना इग्नोर, ओम इग्नोराय नमः इस मंत्र का जाप कर लो जब ऐसी चीज़ें सामने आएँ। इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आपकी फीड में ये चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी, और जब आप इनको देखना बंद कर दोगे तो जिस तरीके से हमारे, लेकिन कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जैसे वायरल वियानी, हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस एक ऐसा पेज है, ऐसा प्रोफाइल है जो कि इंस्टाग्राम पर है, वो बॉलीवुड से रिलेटेड, जी बिल्कुल इसी को लेकर मैं चर्चा कर रही थी। बॉलीवुड से जुड़ी हुई और भी कई पेजेस है जो कि ऐसे मीम्स या ऐसे कंटेंट्स डाल देते हैं। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी आपके फीड में वो चीज़ें आ रही हैं, तो आप तब कैसे इग्नोर करें? तो उसके लिए तो आपको वायरल बिरयानी को समझाना पड़ेगा कि भाई समाज को आप क्या परोस रहे हो। मेरी बात आज दिन में एक मेरी साथ बॉलीवुड में उन्होंने काम किया था, हिना पांचाल, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका नाम कोट करके टीवी पर ये बात बोल रहा हूँ। तो हिना ने मुझे बताया कि गौरव,
हम ये सब स्टूडियो के अंदर करते हैं तो वो एक हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हम उस कॉस्ट्यूम में, उस अटायर में, उस कपड़े में अगर समाज में जा रहे हैं बाहर तो वो गलत है। हम अपने प्रोफेशन में ऐसा करें वो हमारा काम है, लेकिन समाज में ऐसा करके जाना चीप और सस्ती लोकप्रियता, सस्ती पब्लिसिटी से लोकप्रिय तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ऑडियंस बहुत मैटर करती है। देखिए आपको पसंद करने वाली ऑडियंस अगर एक हाई प्रोफाइल है और वो 10 लोग हैं तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन अगर आपको पसंद करने वाले लोग हजारों हैं लेकिन उन हजारों में अपनी किसी की कोई ना तो वैल्यू है ना उनकी समाज में कोई एग्जिस्टेंस है, वो एक छपरी टाइप लोग हैं, उन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने संस्कारों की तरफ देखिए, उसके बाद आप देखिए कि आप क्या सोशल मीडिया पर परोसने जा रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए कि आप जो पहन रहे हैं वो दुनिया से पहले आपको खुद को देखिए, इंसान अपना आईना खुद होता है, वो पहले खुद को आईने में देखकर बाहर सुरभि, आप अपना भी एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा। तो उसे बाहर जाना चाहिए। सिंपल सोबर तस्वीरें आप अपलोड करती हैं सोशल मीडिया पर, उस पर उतने कमेंट्स और लाइक आते हैं क्या जितना कि आप कंपैरिजन करें बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट से, जहां अश्लीलता होती है, जहां नंगापन होता है? बिल्कुल देखिए रचना, क्योंकि आपने मेरी खुद की प्रोफाइल को लेकर के अगर आपने पूछा तो मैं वाकई आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वैसे सच्चाई है। और कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, जो फुहड़ता कर रहे हैं, जो नंगपना दिखा रहे हैं, उनके मिलियन में फॉलोअर्स आप देखेंगी। और कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर कोई अश्लीलता नहीं है, बहुत सभ्य तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स ना तो हैं ना ही बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा अकाउंट्स हैं जिसे अगर कभी किसी बहुत बड़े अकाउंट ने प्रमोट कर दिया, किसी एक्टर ने रिकमेंड कर दिया, तो वो बाय लक वो उनकी फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं और उनसे लोग कनेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये जो रेशियो है, इस रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसी वजह से रचना देखिए, आप और हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं, एक न्यूज़ प्रेजेंटर होना और दूसरी तरफ अगर कोई मॉडल है या कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है तो उनके प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक आप सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगी तो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन आप देख लीजिए कि किसके लाइक्स और फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से इसे चीप पब्लिसिटी के तौर पर जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आपको काम आता है, आपको टैलेंट आता है, तो आप उसके बलबूते आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद जिसके पास कुछ नहीं होता तो फिर वो इस तरीके के शॉर्टकट्स अपनाते हैं। और ये कहीं ना कहीं टीनेजर्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा, और आपने भी ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं और वो खास तौर से टीनेजर्स का जिक्र कर रही हैं। और जो टीनेजर्स है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह की चीजों से, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हर किसी को लाइक्स बढ़ाने हैं। और आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि रील के चक्कर में बड़ा जान का जोखिम भी उठा लेते हैं, किसी भी तरह से बस फेमस होना है, वायरल होना है। मीनाक्षी, ये मेरे कुलीग्स थे जिनकी एक बहुत आम सी राय है, ये तो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं जो जानते भी हैं सोशल मीडिया क्या है या फिर नेम और फेम का पाना क्या है। आम लोगों में भी, आम लड़कियों में भी खास तौर से इस तरह की होड़ मची है। उन्हें लगता है कि बस कैसे ना कैसे हम फेमस हो जाएं, और तो वो रास्ता ये अपना रही हैं, वो भी अपने घर वालों से छिप छिप कर। ठीक मानती हैं आप इसे? अगर ये फ्रीडम ऑफ वेयरिंग है, अगर आप वो जो चाहे पहनना चाहते हैं तो मुझे लगता है ठीक है। बट अगर उनको लगता है कि ये पहन के मुझे अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, 15-16 साल की लड़की जो बिल्कुल समझ नहीं रखती, अगर उसे लग रहा है कि कपड़े उतार कर सोशल मीडिया पर मैं अपलोड करती हूँ या कुछ ऐसा मैं खुद को एक्सपोज करती हूँ तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो आप समझ रही है ठीक है। 15-16 साल की नाबालिग लड़की जिसमें समझ नहीं है अभी, नहीं होना चाहिए। अगर 15-16 साल की लड़की भी कोई छोटे कपड़े पहनती है या अपना प्लेटफॉर्म को लगता है कि इससे मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। और मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगी कि क्या अश्लील है क्या अश्लील नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी ऐसे वही तो मैं भी कह रही हूँ, लिमिट नहीं है। मैं वही तो तब से कह रही हूँ, लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम चला रहे हैं ना, हमें ब्लर करनी पड़ी है। सोचिए ना, हमें धुंधली करनी पड़ी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाते हुए, क्योंकि इसमें
इतनी ज्यादा अश्लीलता है जिसे एज इट इज तो हम दिखा नहीं सकते। आप कह रही हैं 15-16 साल की लड़की को ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी पहने या कुछ ना पहने। आप ये भी जानती होंगी ना टीनेजर्स, आप ये जानती होंगी ना टीनेजर्स जब ये सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपलोडिंग करते हैं, घर वालों तक को पता नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माना कि उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बट इस पे या तो लड़कियों को अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, और बाकी मुझे लगता है कि इसको अगर हम टाइम पर छोड़ दें तो सब चीजें बहुत नेचुरल हो जाएंगी, बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, जिसको लेकर हम आज बात कर रहे हैं। ये बात तो कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आप अब जैसे ओटीटी देख रहे हैं, सब ओटीटी पे क्या परोसा जा रहा है, आप मुझे बताइए। अब सिर्फ एक डिफरेंस क्या रह गया कि ओटीटी पे आप स्क्रीन पे है और वो रियल लाइफ में तो दिख रहे हैं। तो जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो ओटीटी में दिखाया जा रहा है, वो बाद में कहीं ना कहीं फोकस पे होना शुरू हो जाता है और हमें बात माननी होगी। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई अश्लीलता की दृष्टि से देखना चाहिए, और वो इस तरह के कपड़े पहन रही है तो ठीक है। बाकी रही बात, आपने कहा कुछ पिक्चर्स है ब्लर कर रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि शायद आप कुछ साधु संत होते हैं जो कि बिल्कुल नेकेड रहते हैं, जैसे नागा साधु होते हैं, जैन साधु होते हैं, बिल्कुल नेकेड रहता है। तो क्या जब सड़क पे चलते हैं तो हम उनको गलत दृष्टि से देखते हैं? नहीं। तो आप मैं बड़ी ठीक है, मतलब बड़ी हास्यास्पद ये बात आपने कह दी। मतलब आप नागा साधुओं से, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल हो गया, मतलब आप नागा साधुओं से उन मॉडल्स की या उन एक्ट्रेसेस की या उन लड़कियों की बराबरी कर रही हैं कि जब उन्हें इस नजर से नहीं देखते तो इन्हें इस नजर से कैसे देख सकते हैं। ये तो बड़ा इलॉजिकल सा रीजन आपका हो गया। मेरे साथ में अनामिका अंबरजान एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। अनामिका, हमारे साथ में मीनाक्षी मॉडल है और वो ये कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, फ्रीडम है, कुछ भी पहने, चाहे वो 15-16 साल की लड़की अपने कपड़े सोशल मीडिया पर उतारने लगे या कपड़े पहनने लगे चंद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, वो कह रही है ठीक है, इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बस एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह देती हूँ, वाकई ये लॉजिकल है। सभी, ना तो सभी तपस्वी होते हैं और ना ही सभी के काम एक जैसे होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और सुनी थी कि अभिव्यक्ति की आजादी पे के नाम पे हम कुछ भी इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि लोग ऐसा देखना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा होना चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, लोग तो ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ भी हो लीजिए। तो क्या ये संभव है कि हम कुछ भी करेंगे? हम लोगों के चाहने पे आ गए। आपको जिस एग्जाम्पल से मैंने अपनी बात शुरू की थी, वो एग्जाम्पल एक बार और देना चाहती हूँ। अनी पद्मिनी को खिलजी कैसे इस देश की संस्कृति ने ये कार्य करने के लिए को अनुमति दी थी। उन्होंने अपने हम करना मजबूरी है और लोग ऐसा देखना चाहते हैं। आप ये देखिए, उस रानी वीरांगना की मजबूरी थी क्योंकि उनका पूरा देश खतरे में था, उनकी प्रजा खतरे में थी, उनके राजा का कहना ये था। उसके बाद भी एक व्यवस्था निकाली गई, एक ये व्यवस्था निकाली गई कि उनको दर्पण में दर्शन करवा दिए जाते, दर्पण में दिखा दिया जाए, क्योंकि राजा की मांग है और लोगों की मजबूरी थी। और दर्पण में भी प्रतिबिंब दिखाया गया। आपको यदि मार्केट में उतरना है तो आपकी गरिमा के साथ उतर सकते हैं। और रामकृष्ण का देश है, संस्कृति का देश है, लोग नहीं चाहते। यदि लोग जो देखना, और दूसरी बात, ओटीटी पे जो देखा जा रहा है वो देखा जाए। कम से कम घर में बैठी स्त्रियों को ये तो लगता है कि ये काम ओटीटी पे होता है, उनको काम मिलता है, तब वो उस तरह के रोल को, उस अभिनय को वहां पर करती हैं। वहां भी तो पेरेंट्स को चिंता होती है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, क्योंकि ओटीटी पर तो न जाने क्या क्या है। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से मोबाइल दूर इसीलिए रखते हैं या फिर नजर रखते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या डेट में देखिए, जब आप घर में बैठ करके कपड़े उतार करके रील बना रहे हैं तो हर नारी को अंदर बैठ करके ये लगता है कि हाँ, अब हम घर में भी ये कर सकते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य में, आपके काम में और इस तरह के अनर्गल कार्य करने में बहुत अंतर है। आप किसी अभिनय को कर रहे हैं, अभिनय को तो पुराने जमाने की फिल्में आती थी, जब अभिनय में यदि दुर्दशा दिखाई जाती थी, किसी के साथ रेप होते हुए दिखाई जा रहा था, तो वो भी दिखाया जाता था, वो अभिनय का एक पार्ट है। लेकिन आप इतनी छूट नहीं दे सकते। एक और बात मैं कहूंगी कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना,
कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। हम आज भी समाज का हिस्सा हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं। जो नहीं करता उसे समाज से निकाल दिया जाता है। आज भी बेटा अपनी माँ से कहता है आपको क्या पहनना चाहिए, बहन को बताता है क्या पहनना चाहिए। हम भी एक दूसरे को बताते हैं। जो चीज हमें नहीं अच्छी लग रही वो चीज समाज में कैसे हो सकती है। और एक बहुत बड़ी बात मेरी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, यदि समझ में आए तो फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो, और देख कर मासूम अनामिका, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है, शायद नेटवर्क एरिया में आप नहीं है, बट आपने जिस तरीके से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया और बहुत इम्पैक्टफुली तरीके से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई है और अपनी कविताओं के जरिए। अच्छा, मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं, मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा मीनाक्षी, एक बात और आप समझ लीजिए, आजकल ये जो पेपरेजी वाला जमाना है ना, पेपरेजी जब सामने आता है, कुछ एक्ट्रेसेस और मॉडल्स तो सामने जाकर कपड़े उतार रही हैं, वो भी बीच सड़क पर। उस पर भी कमेंट बता दीजिए अपना। मैं सबसे पहले तो वो लोग जो कह रहे हैं कि कृष्ण का देश है, राम का देश है, उनको मैं पहले अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी संस्कृति खजुराहो टेम्पल में जाके देखिए, ये बहुत पुरानी संस्कृति है, और वहाँ पे देखिए वुमेन ने क्या कपड़े पहन रखे हैं। हमारी संस्कृति की बात है तो अप्सराएं हुस्न से जो ऋषि मुनियों के लिए बहुत ही मलिन कपड़े पहनकर आती थी और उनके तपस्या भंग हो जाते थे। तो जो मैं कहता है रामकृष्ण का देश है और अस्तियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मैं उससे जो है बिल्कुल भी कहीं भी। एक बात बताइए मीनाक्षी, एक बात बताइए, हाँ, अगर छोटे कपड़ों की हिमायत आप कर रही हैं या बैठकर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर छोटे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, आप क्यों नहीं बिकनी पहन के बैठ गई? मेरे ख्याल से हम सभी ने जो है प्रॉपर जो है जीन्स पहन रखी है। बट मुझे बताइए क्या 20 साल पहले अलाउड था? नहीं। क्या? और उन्होंने भी रानी पद्मिनी की बात की कि ऊपर शीशे में दिखाया मैंने पूछा तो अगर छोटे कपड़े और बिकनी में कोई बुराई नहीं है, न्यूज चैनल पर आप भी गेस्ट के तौर पर बैठी हैं, बैठ जाती ना अपने घर पर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात रचना जी, खजुराहो मंदिर का एग्जाम्पल देना तो बहुत आसान है। कितना संस्कृति के बारे में कोई भी अगर कोई जानकारी ना हो तो सिर्फ खजुराहो मंदिर का नाम ले लेने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि आपके पास बहुत जानकारी है अपनी संस्कृति की। और मीनाक्षी जी जितने खुलेआम तरीके से कह रही हैं, तो बेशक आपने सही कहा कि बिकनी पहन के बैठना चाहिए था इनको आज के संवाद में, और तो ज्यादा इस बात का महत्व होता, तब ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सकता था। और मंदिर तो राम मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर भी है, जगन्नाथ जी का भी मंदिर है, देश में इतने मंदिर है, लेकिन खजुराहो का नाम लेके इस चीज को डिफेंड करना ही अपने आप में बहुत गलत बात है। करने की आदत, ये हम कह सकते हैं। अच्छा मीनाक्षी, मुझे बताइए, जब आप घर के काम से बाहर जाती हैं तब आपके कपड़े क्या होते हैं? जब आप शॉपिंग मॉल में जाती हैं तब आपके कपड़े क्या होते हैं? जब आप परिवार के साथ में जा रही होती हैं तो आपके कपड़े क्या होते हैं? और अगर गलती से ग्रोसरी का कोई सामान आप लेने जाती हैं ग्रोसरी स्टोर पर, तो आपके कपड़े क्या होते हैं? अगर इन छोटे कपड़ों में बुराई नहीं है तो प्लीज बताइए। देखिए, मैं सब तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं बिकनी नहीं पहनती, लेकिन जो लड़कियां बिकनी पहनती हैं मैं उनके भी अगेंस्ट नहीं हूँ। वो बिल्कुल उनको फ्रीडम है, वो जो चाहे पहन सकती है, और इसको संस्कृति के नाम पे मैं ये पूछ रही हूँ, जब आप घर के काम से बाहर जाती हैं, फैमिली आउटिंग पर जाती हैं, तो क्या पहनती हैं? मैं ये नहीं पूछ रही आप अपने शूट पर या रैंप वॉक करते हुए क्या पहनती हैं? जाते हुए पहनकर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत होना चाहिए। समय के साथ हमको कुछ चेंज होना चाहिए, हमें भी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। जो अरे मैं आपकी मेंटालिटी को पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मेरे हिसाब से आप जिस कपड़े में कंफर्टेबल हो आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपने पेरेंट्स के साथ में, क्या आपने घर वालों के साथ में कभी बिकनी पहनकर शॉपिंग मॉल गई हैं, घर का सामान लेने गई हैं? मैं बिकनी मैंने आपको बोला मैं बिकनी नहीं पहनती हूँ, बट अगर कोई पहन भी रहा है तो मैं को गलत नहीं मानती। छोटे कपड़े पहनती हैं? बिल्कुल, मैं माइक्रो मिनी भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट पैंट भी पहनती हूँ, और मैं ऐसे भी ड्रेसेस डालती हूँ जिसमें काफी क्लीवेज शो होता है। मैं क्रॉप टॉप भी डालती हूँ, और ऐसा देखिए ये सब तो बहुत नॉर्मल है, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। मतलब ये शॉर्ट्स पहनना या क्रॉप टॉप पहनना ये तो बहुत नॉर्मल है, इस पर तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं
ये सब तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं उन तस्वीरों पर सवाल खड़े कर रही हूँ जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, और वो भी धुंधली करके हमें दिखानी पड़ रही है। मतलब मजबूरी हमारी है, हमें धुंधली करके वो तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं जहां बिना किसी बात के, बिना किसी जरूरत के ये कपड़े पहने गए और पेपरजी के कैमरों को देखते हुए कपड़े उतारे भी गए। ऐसा किया है कभी जी मीनाक्षी? ऐसा किया है कभी? मैंने नहीं किया, बट अगर वो लड़कियां कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ऑब्जेक्शन दिला सकते अच्छा, मेरा एक सवाल है कल को मीनाक्षी आपकी जी। बेटी ये करे तो आपको चलेगा क्या? सॉरी, नहीं, थोड़ा सा मैं पर्सनल मीनाक्षी सवाल से है। ये पूछना चाह रही हूँ रचना जी, सॉरी, एक थोड़ा मिनट। सा पर्सनल सवाल है, लेकिन आपकी बेटी, आपकी छोटी बहन अगर ऐसा करे तो चलेगा आपको? नहीं है। आप लोगों को करने दो, धीरे धीरे चुप करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल अरे नहीं है। बाप रे। मैं हॉट पहनने पहनता हूँ, हर तरह के कपड़े पहनता हूँ, मैं दिखने नहीं पहनता हूँ। बड़ी बस अगर कोई क्रांतिकारी पहन सोच रहा है आपकी, तो बड़ी आप क्रांतिकारी नीचे से सोच है देखिए, आप आपकी। जाके मैंने मीनाक्षी पहले जी, कहा, अगर प्रोफेशन की डिमांड है, चाहे वो मॉडलिंग में, चाहे मूवीज में या फिर सीरीज में, मैं उस पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ। मूवीज में पहले भी होता आया था, आज भी हो रहा है, या फिर वेब सीरीज में ये हो रहा है, या फिर अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है वो हो रहा है। अगर प्रोफेशनली हो रहा है, इस पर मैंने बिल्कुल सवाल खड़े नहीं किए। 10 साल 50 साल पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। लेकिन सड़क पर रिक्शे वालों के बीच में ऐसे फूहड़ कपड़े पहनकर निकल जाना, या फिर अपने सामने कैमरा देखकर कपड़ों को उतार देना, इसे तो मैं फूहड़ता की कैटेगरी में रखूंगी, जहां कोई स्क्रिप्ट ऐसी डिमांड नहीं कर रही है। और फिर ऐसे कपड़े कि एक हाथ आगे एक हाथ पीछे है, वो अपने कपड़ों को संभाल रही है कि अरे कपड़े उड़ ना जाए, कहीं ये ना दिख जाए, वो ना दिख जाए। इसका मतलब अनन्या ये कि वो चाहती हैं कि सबका ध्यान वहां जाए जहां हम दिखने से रोक रहे हैं, सबकी निगाहें वहां जाए कि जो हम छिपा रहे हैं वो दिख जाए। जीन्स टॉप का बार बार जिक्र कर रही है कि 20 साल पहले ये अलाउड नहीं था। अलाउड तो आज भी कुछ भी नहीं है। अलाउड क्या होता है, कौन अलाउ करता है? जब आप ये कह सकती हैं कि किसी को आप अश्लीलता की डेफिनेशन नहीं बता सकती, तो आप अलाउ करने वाली भी आप कौन होती हैं? अलाउ तो आज भी नहीं है कि आप बिकनी पहन के रोड पे निकल जाओ। बेसिकली खजुराहो मंदिर का जिक्र किया, क्या उस मंदिर में भी आप बिकनी या वो पहन के जा सकती हैं जिसका जो आप देखना पसंद कर रही हैं? उस मंदिर में वो चीज, जो भी चीजें बनी हुई है, उसका एक इतिहास है और उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन क्या उस मंदिर में भी आप वो कपड़े पहन के जा सकती हैं? इसका जवाब दीजिए सबसे पहले। अगर आप जा सकती हैं तो फिर उसके आगे की बात करेंगे। आप संस्कृति को कितना जान रही हैं इससे ही पता चल जाता है। आप डिफेंड कर रही हैं अपने आप को खजुराहो मंदिर का नाम लेकर। वो खुद कह रही है कि मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मॉडल तो से बहुत देखिए, आम तौर पर संस्कृति बिकनी में वो पहनती है। मतलब बोल इससे रहे पहले हैं। जितनी भी मॉडल से मेरी बात हुई, पीछे जाना और कई बार चाहता हूँ, रैंप आप वॉक करना बहुत होता आगे है, हैं। वहां पर सैकड़ों आप लोग होते बहुत आगे हैं, हैं। वहां बिकनी पहनने में कोई मीनाक्षी बुराई जी, नहीं है। आपकी मीनाक्षी जी, प्रोफेशनल आप बहुत डिमांड है आगे कि हैं। बिकनी पहनिए तो आप पहनिए। कल से अपनी बेटी को भी ऐसे नंगे ही भेजिएगा और उसको प्लीज बोलिएगा कि रोड पे जाके कपड़े उतारे, ताकि 4 लोग आके उसके वीडियोस बना के पोस्ट करें, ताकि वो वायरल हो जाए। फिर लोग आपको भी जान जाएंगे, जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको भी जान जाएंगे। हम बहुत पीछे हैं आपसे, आप बहुत ज्यादा आगे हो चुकी हैं समाज में। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने आगे भी हैं लोग। लालच में क्या गलत है? ओटीटी पे मुझे लगता है सब देखते हैं। आखिर वही बात है, आज ओटीटी पे ओटीटी क्या की गलत बात है? आप नहीं कर सकती क्योंकि ओटीटी है। ओटीटी पर भी मीनाक्षी जी आपको पूरी जानकारी शायद नहीं है, आई डोंट नो। ओटीटी पे हमेशा, आप बात सुनिए पहले, आप ओटीटी बहुत बार बोल चुकी हैं। मीनाक्षी जी बात सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनाक्षी जी बात सुनिए। ओटीटी आपने बहुत बार बोला है। ओटीटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी परोस रहे हैं। ओटीटी पे भी एक रूल है, उस पे भी टीनेज का बच्चा नहीं जा सकता, उसको भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कोई भी छोटा सा बच्चा ओटीटी पे जाके कुछ भी नहीं देख सकता। एक एज के बाद आप वहां सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो खुलेआम नहीं परोसा जा रहा। आपकी मर्जी से आप जाके वहां देखोगे। अच्छा, खुलेआम रोड पे नंगे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वहां एक पे बात और, आप दोनों बिकनी बातों पहनकर में बहुत नहीं फर्क है। बैठी, आप बिकनी पहनकर नहीं बैठी, बिल्कुल लेकिन आप फर्क बहुत, नहीं है। हाँ, जो लेकिन आप बहुत OTT पे ढकी चल सी रहा है, बैठी 10 हैं। साल बाद ये आपकी नॉर्मल पर्सनल जो चॉइस है पब्लिक मीनाक्षी, उसमें होता है। ऐसे पूरा अरे आप ढककर पता बैठना नहीं 10 खुद साल को, बाद ये जिंदा आपकी रहेंगी या पर्सनल नहीं चॉइस रहेंगी। है। आप 10 साल बाद की बात कर रही हैं, बार बार आप जिंदा रहेंगी? आपको पता है 10 साल बाद आप रहेंगी या मैं रहूंगी? मैं पता है बोल आपको कल के बारे में? होंगी रहेंगे, तो आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट बिल्कुल। आपने कोई लड़कियों को क्या कपड़े पहनने से वो ठेका नहीं रखा, वो ठेका आपके पास नहीं है। हर तो लड़की ठेका free है। किसी के पास नहीं है ये भी आपने ले कहने लिया। का कि मैं ये तो कह रही हूँ पहनना सबका अलाउ ठेका है। मीनाक्षी आपने ले लिया, लेकिन आप इतना ढका ढका सा टॉप पहनकर क्यों बैठी हैं? अगर आप इतनी हिमायती हैं छोटे कपड़ों की और आप अपना पक्ष ऐसे रख रही हैं कि सबको आजादी है, आप भी आजाद थी, आपने इतना ढका हुआ टॉप क्यों पहना? माना कि बिकनी नहीं पहन पाई, लेकिन मैं डिबेट में बैठती हूँ,
पता ना कुछ पहन तू कुछ पहन तू कभी शॉर्ट भी अरे आज आप छोटे कपड़ों की हिमायती बन रही हैं। आप लेकिन आज आप आजादी लोग की ये बात ठेका कर रही लेके हैं बैठ जाओ कि तो ये आजाद अपनी होकर बैठ राजनीति- जाती, आजाद अरे होकर तो बैठती। ठेका आप किसने क्यों रोका लेके आपको? बैठ रही हैं? हमने ठेका लिया, चलो ठीक है, आप क्यों ठेका ले रही हैं? ये सिद्ध करने के लिए कि वो जो पहन रही है वो अच्छा है। आप समाज में क्या परोस रही हैं? एक माँ बाप डरा हुआ है, हर लड़की का माँ बाप डरा हुआ है कि उसकी बच्ची बाहर जा रही है, उसे क्या संगत मिलेगी और क्या गलत कदम उठा ले जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपके हिसाब से ये बहुत नॉर्मल होगा, शायद आपके यहाँ ऐसा कल्चर होगा, पर बेसिकली हमारे भारत में ऐसा कोई कल्चर नहीं है शुरू से। हमारा देश का कल्चर यही रहा। आपके देश का कल्चर ये रहा है कि आप बिकनी पहन के घूमेंगे, ये कल्चर है आपके देश का? आप मुझे पहले इसका जवाब दीजिए, आपके देश का ये कल्चर है? आपको शास्त्रों में ऐसा ही बताया गया है कि आप बिकनी पहन के घूमिए? मैं तो ये पूछ रही हूँ इतनी देर से कि मीनाक्षी आपने ऐसा टॉप क्यों पहना? मीनाक्षी मैं तो ये पूछ रही हूँ आपने इतना ढका हुआ टॉप क्यों पहना? फुल स्लीव्स का टॉप पहनकर आप बैठी हैं और आप बिकनी की हिमायत कर रही हैं, वो भी सड़कों पर घूमने के लिए। ये होता है ना दीदी, मैं बीच में ये रचना जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, बेसिकली होता क्या है कि अधजल गगरी झलकत जाए वाला हाल है। जब हमारे पास ज्ञान कम होता है हमारे देश का, हमारी संस्कृति बता का, दीजिए ना। तो ऐसा ही होता है। मीनाक्षी बता दीजिए ना, आप जब इस टॉपिक पर बैठी और आप हिमायती हैं कि हाँ बिकनी पहनकर सड़क पर घूमिए, रिक्शे वालों के बीच में जाइए, ऑटो वालों के बीच में जाइए, सब्जी वालों के बीच में जाइए और आप आजाद हैं। अच्छा, मीनाक्षी को मेरे सवाल अच्छे नहीं लगे क्या? मीनाक्षी डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद अभी रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनन्या शायद मीनाक्षी को मेरे सवाल अच्छे नहीं लगे, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और अगर वो बिकनी की हिमायती हैं, अगर वो बिकनी या छोटे कपड़ों की हिमायती हैं, तो सबसे पहले तो खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। वो ऐसे कोई अनकंफर्टेबल कपड़े पहनकर बैठती जो हमें भी टोकना पड़ जाता। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपके चैनल ने अगर ये बात शुरू की है, अगर इस मुद्दे को सामने लेके आया है आपका चैनल, तो मैं इस चीज के लिए बेहद खुश हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस देश में रह रहे हैं। हमारा देश सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारे जो धरोहर है उन चीजों के लिए जाना जाता है। बाहर से लोग हमारे देश में आके हमारे वस्त्रों को अपना रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, क्योंकि ये जो नंगपन ये लोग दिखा रहे हैं, जो नग्नता ये लोग दिखा रहे हैं, ये 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हाल है। उसके बाद इनकी जिंदगी बहुत गंदी हो जाती है। और अगर ये लोगों को नहीं पता है रचना जी, तो इसको जाके चेक करें कि पूनम अभी पांडे, आपको एक बात शर्लिन बता रही हूँ, चोपड़ा या इस तरह जो की जितनी कल- भी सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो जी। ऊप्स मूवमेंट, आप समझ रही हैं मैं कौन से ऊप्स मूवमेंट की बात कर रही हूँ? कहीं किसी का टॉप नीचे खिसक जाता है, कहीं किसी की स्कर्ट ऊपर खिसक जाती है, वो जो ऊप्स मूवमेंट का शिकार होती हैं, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हंसी ठिठोली के साथ में फिर वो उस पर रिएक्ट भी करती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास टैलेंट है नहीं दिखाने को ना, तो वो मार्केट से गायब हो जाती हैं। उनको मार्केट में आने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत बहुत मतलब इतनी घटिया बात है कि इसको मैं इन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम ये सब देखकर भी अगर कुछ आजकल के जो बच्चे हैं वो ढंग से रहे ना, तो उनके माता पिता सिक्योर फील करेंगे। और इन लोगों ने तो मैंने बताया ना, जैसे ड्रेसिंग रूम बना रखा है इंस्टाग्राम को और सोशल मीडिया पे, आजकल उनका ड्रेसिंग रूम होता है। वो आके बताते हैं कि आपको बनियान ऐसे पहननी है, चड्डी ऐसे पहननी है, फिर ये ऐसे पहनना है। बेसिकली आपको और मुझे तो पता ही नहीं है कि हमें कपड़ा पहनना कैसे होता है, वो हम उनको देख के सीखेंगे कि हमें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं। इनफैक्ट खुशी मुखर्जी का जो वीडियो है, वो ब्लैक ड्रेस वाला, जो कल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल रहा, उस पर उन्हें सफाई देनी पड़ गई। वो सफाई देते हुए रिएक्शन दे रही है, कह रही है जब लोगों ने सीधे, शायद मुझे नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि इतनी बात हो रही है, लोगों ने कहा चड्डी तक नहीं पहनी, एक हाथ आगे की तरफ था, एक हाथ पीछे की तरफ था। वो अपनी ड्रेस को लगातार कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो हवा में उड़ रही थी। तो उनका रिएक्शन सामने आया, तो बताती हैं मैंने थॉन्ग्स पहने हुए थे, वो जो उसकी स्ट्रिप थी वो मैंने ऊपर की तरफ छिपाई हुई थी। भाई वो चाहती हैं कि लोग उन्हें देखें कि कुछ नहीं पहना है और लोग उनसे उसी बात पे चर्चा करें, ताकि वो चर्चा का विषय बन के उनका ऐसे ही टीवी स्क्रीन पे वो चलती रहे। ये आपको पता है, कल शिफाली जिनकी डेथ हुई है, वो कई बहुत टाइम से डिप्रेशन में भी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक उनका हिट था लाइफ का, जो था कांटा लगा सॉन्ग। उसके बाद बिग बॉस में आई थी, पर उन्हें कुछ काम नहीं मिला। तो ये बहुत, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 4 दिन की चांदनी के लिए जब इंसान ये काम करता है, इससे बेहतर अगर वो अपने ऊपर काम करेगा ना, अगर उसका टैलेंट होगा, तो वो दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा बन सकता है। ठीक है,
प्रियंका चोपड़ा कभी रोड पे आके अगर ऐसी चीजें करती है तो ही हम उसे अश्लील मानेंगे, अगर उसका वो काम है। हाँ। अगर वो कैमरे के पीछे कर रही है तो मैं दैट कह रही इज हूँ, हर सबने जॉब, बहुत बिकॉज ज्यादा वो कैरेक्टर इंटीमेट में है। सीन्स भी दिए हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, मूवी में, वेब सीरीज में, या किसी जी। वीडियो एल्बम में, या फिर और किसी प्रोजेक्ट में, किसी एड में, अगर उन्होंने ये सीन शूट किए हैं तो वो स्क्रिप्ट की डिमांड है। वो 20 साल Obviously। पहले भी होता था, वो आज भी हो रहा है, उस पर हम कुछ कह नहीं रहे। वो उनकी अपनी चॉइस है, किसी को किसिंग सीन नहीं करना है, किसी को इंटीमेट सीन नहीं करना है। वो अपने करियर के हिसाब से अपने सीन चॉइस करते हैं कि हाँ ये चूज कर लिया, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। लेकिन जो सड़कों पर कर रहे हैं, जिनकी पहचान ही इस बात पे बनी है कि वो आएगी कपड़े उतारेगी, मतलब अश्लीलता की बिल्कुल, और सभी इसीलिए लोग कैमरे लेके खड़े होते हैं कि वो कपड़े उतारेगी तो उनके वीडियोस वायरल होंगे। और कपड़े उतारते हुए फिर वो ऊप्स मूवमेंट भी होते हैं, जो नहीं दिखना हाँ। होता वो दिख जाता है, लेकिन शायद वो जरूरी होता है दिखाना। वो पहले से वो पूरी स्क्रिप्टिंग करके आती हैं कि उप्स मोमेंट ऐसे क्लिक कराने हैं। वो शायद चाहती होती हैं कि ये सब चीजें दिखें, फिर लोग इस बारे में बात करें। अच्छा, सबसे ज्यादा खराब ये भी लगता है, हम और आप तो आम लोग हो गए, मैं मीडिया से हो गए, आप सिंगर हो गए, कि हम इस पर बात कर रहे हैं। बॉलीवुड से, बी टाउन से भी लोगों को इस पर बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। और लोग वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए, ये लोग वेस्टर्न कल्चर बोल के जिस तरीके से कपड़े उतार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हो रहा है वेस्टर्न कल्चर में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कैमरा ऐसा देखा और नहीं कपड़े है, उतारने बिल्कुल शुरू नहीं कर है। दिए। अगर आप जीन्स टॉप भी पहन रहे हो, मीनाक्षी जी जिस तरह से जीन्स टॉप की चर्चा कर रही थी, जीन्स टॉप में गंदगी है कहाँ? कहाँ पे आप अपना बदन दिखा रहे हो? जीन्स टॉप की चर्चा आप कैसे कर रहे हो? आप, हम बात कुछ और कर रहे हैं और वो जीन्स टॉप घुसा रही है कि 20 साल पहले जीन्स टॉप भी नहीं पहनते थे, फलाना नहीं। पहले तो कपड़े भी नहीं होते थे वैसे। जैसे जैसे आगे जमाना बढ़ रहा है वैसे कपड़े उस तरीके से आ रहे हैं मार्केट में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम नंगेपन पे उतर जाएंगे, हम कपड़े उतारना शुरू कर देंगे रोड पे। और हम जो कर रहे हैं, हमारा समाज वही देख के वही कर रहा है, जो आजकल के बच्चे हैं वो वही कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करूं तो आज के समय में सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, हर एक इंसान सब कुछ देख रहा है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंसर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को वो ही परोसें जिससे हमारे देश में एक अच्छा मैसेज जाए, और हमारे देश का जो मैसेज है वो बाहर पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज जाए। सीधी सी बात है कि आप क्या परोस रहे हैं वो उसमें ही गंदगी है। बहुत सारे सिंगर्स की फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी सिंगर्स हैं जो अश्लील गाने ही गाती हैं, उनके फॉलोअर्स आप उठा के देखेंगे तो ऐसे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसी में गाली देने वाले भी लोग हैं। बट वो जो गाली दे रहे हैं ना, वही चोरी छुपे पीठ पीछे वही गाने अगर जो सुनते हैं। क्राइम के केसेस, चूंकि हम लोग न्यूज वर्ल्ड में हैं और न्यूज तरह तरह की आती रहती हैं, जब कुछ ऐसा आता है ना कि नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का रेप कर दिया, या कोई 10-12 साल का बच्चा था वो रेप में शामिल पाया गया, तो हम लोग बड़े हैरान हो जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी उम्र का बच्चा कोई कैसे कर सकता है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनके पास से जो मोबाइल्स मिलते हैं उनमें पॉर्न वीडियोस मिलते हैं, वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं जहां उनका एक्सेस होता है, वो ये सब देखकर फिर इंस्पायर होते हैं। फिर ये मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें, या फिर इसमें बच्चे की कोई गलती है या नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। लेकिन ये अश्लीलता अवेलेबल है, ये अश्लीलता हो रही है, इसीलिए तो बच्चे देख रहे हैं और फिर उनके दिमाग में सोच आ रही है। देखिए सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है, गंदगी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ऐसा हम बिल्कुल ब्लेम नहीं डाल सकते कि इस वजह से ही है। बट इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है किसी के दिमाग में गंदगी भरने के लिए, खासकर तब जब एक बच्चा नाबालिग है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि ये करके क्या होगा। उसे ये भी नहीं पता कि अगर वो बालिग होता तो उसको जेल कितने साल की होती, उसको फांसी की सजा मिलती या क्या मिलती, उसको इतना ज्ञान भी नहीं है। तो हम जब ये चीजें जब लोग परोस रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही जा रहा है कि वो बच्चे जो नासमझ हैं उनके दिमाग में बचपन से ही एक कीड़ा घुस जा रहा है इस चीज का, और इसके चलते कई बीमारियां भी हैं जो कम उम्र में बच्चों को हो जा रही हैं। मेरे भी ऐसे कई कलीग्स हैं जिसमें 1-2 लोग ऐसे निकल के आए जिनको बचपन में ही ऐसे पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से उन्हें बीमारी हो गई, वो डिप्रेशन में है क्योंकि उनको उसकी आदत लग गई है। हमने इसीलिए चूज किया ताकि जो पेरेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं वो भी देखें बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, वो भी देखें कि बच्चे रात रात दिन दिन मोबाइल हाथ में लेकर किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, किससे इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच कैसे डेवलप हो रही है। मीनाक्षी और अनन्या, आप दोनों का ही शुक्रिया। अनामिका अंबर जैन भी मेरे साथ में जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। चूंकि हमने टॉपिक आज इसीलिए रखा और शुरुआत में जो हमने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो आजकल जो बुद्धि विवेक मर रहा है इन एक्ट्रेसेस का या मॉडल्स का, या जो ये हरकतें कर रही हैं, ये उनकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन हमें इसे देखकर क्या प्रभाव अपने ऊपर लाना है या फिर हमारे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़े क्या नहीं पड़े,
अच्छी अपब्रिंगिंग दीजिएगा, अच्छी परवरिश दीजिएगा ताकि सब गंदगी से दूर रहें। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।